बात माँ बाप की उम्र है, जो कहें वो सुना कीजिए। बात माँ बाप की उम्र है, जो कहें वो सुना कीजिए। बात माँ बाप की उम्र भर, जो कहें वो सुना कीजिए। बिगड़ी किस्मत सवर जाएगी, इनसे झुक के मिला कीजिए। इनसे झुक के मिला कीजिए। और ये भी शेर समाज है, उफ तलक ना करो ना करो, ये भी लिखा है कुरान में। उफ तलक ना करो ना करो, ये भी लिखा है कुरान में। खुश रहे उम्र भर वालिदैन, ये भी रब से दुआ कीजिए। खुश रहे उम्र भर वालिदैन। हज़रात, ये किसी एक शख्स के लिए जो मैंने अपनी आंखों से मंजर देखा, उसको कलम बंद करने की कोशिश की है। वो ये ना सोचे कि मेरे लिए पढ़ा जा रहा है। कैसे जन्नत मिलेगी तुझे, दिल दुखाता है माँ बाप का। कैसे जन्नत मिलेगी तुझे, दिल दुखाता है माँ बाप का। कर ले तौबा अभी वक्त है, होश की अब दवा कीजिए। कर ले तौबा अभी वक्त है, होश की। कैसे जन्नत मिलेगी तुझे, दिल दुखाता है माँ बाप का। कर ले तौबा अभी वक्त है, होश की अब दवा कीजिए। हज़रात, लोग मुश्किलों में गिरफ्तार होते तो मौलाना साहब के पास आते हैं और कहते हैं मौलाना साहब बड़े परेशान हैं, जबकि परवरदिगार कह रहा है कि वालिदैन के कदमों में जन्नत है। शेर मुलाहिजा करें, जहाँ तक आवाज़ जा रही है कि मुश्किलों में गिरफ्तार हो तुम, मगर से परेशान हो। मुश्किलों में गिरफ्तार हो तुम, मगर से परेशान हो। दूर हो जाएंगी मुश्किलें, इनसे वादा वफा कीजिए। दूर हो जाएंगी मुश्किलें, इनसे वादा वफा कीजिए। जावेद भाई पढ़ के दफ्तर चले गए, शेर सुनिए। मर गए हैं अगर वालिदैन, फर्ज है तुझ पे नूरैन। फर्ज है, मर गए हैं अगर वालिदैन, फर्ज है तुम पे ऐ नूरैन। कब्र पर की जाकर कभी अरे फातिहा भी पढ़ा
इनकी जाकर कभी फातिहा भी पढ़ा कीजिए। और ये भी शेर अदा समाप्त करें कि कैसे पाला है माँ बाप ने, इसका एहसास होगा तुझे। कैसे पाला है माँ बाप ने, इसका एहसास होगा तुझे। तुझको औलाद होगी कभी, ये हकीकत है क्या कीजिए। तुझको औलाद होगी कभी, ये हकीकत है क्या कीजिए। हजरात, तू दौलत पर परवरदिगार औलाद को दौलत दे देती तो माँ बाप को जुदा कर देते हैं। मैं शेर मुलाजा करिए बतौर खास कि तेरी दौलत न काम आएगी, तेरी शोहरत न काम आएगी। तेरी दौलत न काम आएगी, तेरी शोहरत न काम आएगी। खुल्द रब ने इन्हें दे दिया, जाके इसका पता कीजिए। खुल्द इसको खुदा ने दिया, जाके इसका पता कीजिए। बात माँ बाप की उम्र भर जो कहें वो सुना कीजिए। बिगड़ी किस्मत सवर जाएगी, इनसे झुक के मिला कीजिए। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। ये थे आरिफ लफ्ज़ी साहब। दिल में हुब्बे हैदर की शमा जो जलाते हैं, दिल में हुब्बे हैदर की शमा जो जलाते हैं, तीरगी को वो अपनी कब्र से मिटाते हैं। इश्के आले अहमद पर मौत जिनको आती है, इश्के आले अहमद पर मौत जिनको आती है, वो हयाते फानी को जावेदा बनाते हैं। इन्हीं अशर में आवाज़ दूंगा। खतीब मुअद्दद अली जनाब मौलाना सैयद असद यावर साहब तशरीफ लाएं और मुझे खताब फरमाएं। पर हबीब खुदा खत्म भी आवाज़ बुलंद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यिदिना व नबियना व शफीना व मौलाना बिल हासिम तय्यबीन ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन व लअनतुल्लाहि अला अदाइहिम व क़दरतिहिम व आसिबी हुकूक़िहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला क़याम यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद الفرقان الحميد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. للذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. सामीन गिरामी कदर,
आया वाफी हिदाया ये मजलिसी आयत कही जाती है। आप हजरात के हाफजे में भी इस आय मुबारका के टॉपिक और उन्वान पर बहुत सारी मजलिसें हाफजे में हुई और ख़ास तौर से ये आयत ज़्यादा उस वक्त पढ़ी जाती है जब कोई मरहूमीन के इसाले सवाब को, इसलिए कि इसमें मौत और हयात का भी जिक्र है। मगर हमारी इस गुफ्तगू में फिलवक्त वो टॉपिक नहीं है जो इस आय मुबारका के पेश नज़र हमारे और आपके जहन में सुनते ही आ जाता है। इसका उन्वान एक लफ्ज़ में जो मैंने कल शब की मजलिस में ऐलान किया था, आप हजरात को ज़रूर याद होगा, कुदरत हुसैन और कुव्वत ज़माना। एक काबिश है, एक सही है, एक कोशिश है, और इस फिक्र की गहराई को आप तक पहुंचा देना यही मिंबर का तकाज़ा है। इरशाद जल्लहु आला हो रहा है कि बरकतों वाला है वो अल्लाह जिसके कब्जे में दोनों जहान की बादशाहत है, वो मलिक है और वो हर शय पर कुदरत रखता है। उसी ने खल्क किया मौत को और हयात को ताकि तुमको आजमा सके कि तुम में नेक अमल, एहसन अमल करने वाला कौन है। ये आया मुबारका जिसके एक टुकड़े से हम फिलहाल गुफ्तगू लेंगे, वह अला कुल्ले शहीन कदीर। अल्लाह साहिब कुदरत है, वो एक एनर्जी है, वो एक ताकत है। वो न आंख से देखा जा सकता है, न हाथ से छुआ जा सकता है, न एहसासात से महसूस में आ सकता है। बस और बस ये कि उसका वजूद है। अगर आप हजरात से इब्तिदाई में जो गुजारिश है, थोड़ा सा अगर आप लोग आगे चले आइए, यहाँ कुछ जगह है, बाद में मोमिनीन को थोड़ी सी जहमत होगी, बीच में फिर थोड़ा थोड़ा आवाज़े बुलंद सलवात नारे हैदरी। सूरह फातिहा बड़े कायदे से होगा। और मोहसिन भाई आप एक जगह बैठ जाइए या फिर आवाज़े बुलंद बजतने सलवात। तमहीद का वक्त नहीं है, बिल्कुल आगाज़ बयान है। अल्लाह कादिर है और हर शय पर कादिर है। अल्लाह रज़ाक है, अल्लाह रहमान है, अल्लाह रहीम है, अल्लाह करीम है, अल्लाह सत्तार है। ये सब सही पढ़ा हूं? आपको कैसे पता चला कि अल्लाह रहमान है? अल्लाह कवि है, ताकतवर है, इसका अंदाजा आपको कैसे हुआ? अल्लाह बुर्दोबारी वाला हलीम है, हमको कैसे नॉलेज हुआ कि वो हलीम है? इसलिए कि दुनिया में जब तक प्रैक्टिकल न हो, थ्योरी दफ्तर की चीज बन के रह जाती है। हम अल्लाह के पास गए नहीं, अल्लाह हमारे पास आया नहीं। हमको कैसे पता चला कि वो रहमान है? हमको कैसे तजर्बा हुआ कि वो रहीम है? मगर मेरे माबूद तू रहीम भी है, करीम भी है, सत्तार भी है, सत्तारुल उलूम भी है, सब है तेरे अंदर, तमाम खूबियां हैं। और जितनी भी खूबियां हो सकती हैं वो सब ज़ाते बारी ताला में हैं, कोई इसमें डाउट नहीं, कोई शक नहीं। मगर मेरे माबूद ये बंदा कैसे पहचाने कि तेरी शान रहमानियत क्या है? तू अगर ताकतवर है तो कुव्वत का मुजाहिरा कहां मिलेगा?
तू अगर मिलाने वाला और जुदा करने वाला है तो तेरी ये कैफियत का अंदाजा हम कहां जाके लगाएं? एक से एक फितनों के बाद तू सब्र करके बैठा है, तो तेरे साबिर होने का दलील हम कहां पाए? बहुत उम्दा। जी चाहता है मेरे महबूब के तेरे वजूद की तजल्ली तक अपनी रसाई करूं। साहिबान कौम जरा तवज्जो करो, तेरे वजूद तक रसाई करूं, मौका मिले तो मुसाफा कर लूं, तबीयत आए तो झुक के सलाम कर लूं। अल्लाह ने कहा ये सब अपने दिल में अरमान को दफन कर लो, इसलिए कि तुम हमसे न मुसाफा कर सकते हो न हमको देख सकते हो। और अगर तुमको अब भी यकीन नहीं है तो जरा कुरान पढ़ के मूसा का पता लगा लो। मूसा जैसा पावरफुल बॉडी बिल्डर तंदुरुस्त नबी, एक घूसा मारा मिस्र में एक आदमी ढेर। तो जब मूसा जैसा नबी तजल्ली इलाही की एक झलक बर्दाश्त न कर सका, कोहेतूर पर गश खा के गिर गया, तो ये मजमा क्या माल है जिसको किसी को गैस्ट्रिक का प्रॉब्लम है, किसी को शुगर का प्रॉब्लम है, कोई ब्लड प्रेशर का मरीज है, ये मजमा क्या माल है उसके आगे? का हमसे मुलाकात का मेरे महबूब तेरे तजल्ली की कुछ झलक तो देख लूं। मैं चाहता हूं कि तू नजर आ और इतना कामिल नजर आ कि तुझे देख के तेरे पूरे वजूद का पता लग जाए। तो आवाज कुदरत आई मेरे बंदे, कायनात के सर्रे सर्रे में ढूंढ, मैं मिलूंगा। सूरज की किरण में देख मेरा वजूद, चांद की चांदनी में देख मैं नजर आऊंगा, समंदर की लहरों में देख, फूलों की कलियों में देख, चमनिस्तान में देख, हर जगह मेरा जलवा नजर आएगा। मैंने भी दफ्तर संभाला, गौर से देखा सूरज को, आखिर ये एक अकेला पूरी दुनिया को जिंदगी कैसे दे रहा है, ये एनर्जी कहां से लाया? कोई देने वाला है। अल्लाह के वजूद का अभी पता लगाते लगाते थोड़ा आगे बढ़े थे कि मालूम हुआ ये डूब गए। मैंने कहा नहीं, तब तो फिर ये खुदा का कामिल तजल्ली नहीं है, इसलिए कि जो डूब जाए। जब ये डूबे तो एक चांद उभरा, तो हमने उसको देखा, तो उसकी खुनकी और उसकी रोशनी और उसके करामात से मुतासिर हो ही रहा था कि जितना गौर किया उसमें रोशनी के साथ कुछ धब्बे भी दिखे, तो जो अपनी चमक के बावजूद अपने धब्बे को न छिपा पाए वो दलील वजूद इलाही नहीं हो सकता। हमने गुलिस्तान में देखा, एक से एक फूल खिले हैं, न जाने इसमें किसने रंग डाला है। रंग जिसने डाला है वही कुदरत है। हम वहां कुदरत को समझ ही रहे थे कि दूसरे दिन आए तो वो मुरझाए पड़े थे। जो मुरझा जाए वो गैर इलाही खसलत है, जो डूब जाए वो गैर इलाही खसलत है, जो अपना ऐब न छुपा पाए वो गैर इलाही खसलत है। मैंने कहा मेरे महबूब, इस ज़र्रात में कायनात के तेरा वजूद तो मिला, मगर उसने अपना ऐब भी दिखाया। सूरज ने तेरा वजूद बताया, मगर गुरूब हो जाने वाली गैर इलाही खुसूसियत के साथ। मैं तो चाहता हूं कि तू इतना कामिल नजर आ कि खल्क का ऐब न हो, तेरा कमाल हो बस। भाई जरा तवज्जो चाह रहा हूँ, थोड़ा सा जरा मियार से पढ़ के जरा बातें करना चाह रहा हूँ। आवाज कुदरत आई कि मेरे बंदे, अगर तू मुझे कामिल देखना चाहता है तो हमारी इस खिलकत में न देख, हमने तजल्लियात के कुछ मराकिज़ बनाए हैं जो हमारे वजूद का मजहर है नहीं है। मेरी शान रहमानियत देखनी है तो एक रहमतुल्लिल आलमीन को भेजा है। अपने हबीब का
उसके अंदाज करम को देख हमारी शान रहमानियत वाज़े नजर आई। और मैंने एक नहीं 14 सिलसिले लगाए हैं और ये इतने फेना ना आशना है कि इनको मिटना भी नहीं है और ये इतने बेऐब हैं कि इसमें सिर्फ मेरी तजल्ली नजर आएगी, कोई ऐब नजर नहीं आएगा। तो वाकई हमने किसी मोहम्मद में देखा तो उसकी शान रहमानियत उभर के आई। अल्लाह कवि है। हमने किसी अली में देखा तो उसकी शुजाअत की झलक नजर आ गई। अल्लाह जुदा करने वाला है। ज़ात फातिमा को देखा, इलादा करने की सिफत मालूम हो गई। वो हलीम है, किसी हसन ने उसके हलीम होने का नमूना बना दिया। वो साबिर है, किसी हुसैन ने उसके सब्र के जौहर दिखा दिए। वो माबूद है, किसी सज्जाद ने उसकी इबादत की शान दिखा दी। वो अलीम है, किसी बाकर ने उसके इल्म का जलवा दिखा दिया। वो अस्दकुल कायलीन है, किसी जाफर सादिक ने उसकी सदाकत का नमूना बना दिया। वो काज़िमुल गैज़ है, किसी मूसी रज़ा ने तवज्जो चाह रहा हूं भाई, उसके काज़िमुल गैज़ होने का नमूना दे दिया। उसकी शान रज़ावत है। अली रज़ा ने वो झलक बता दी। वो समद है, वो जवाद है, किसी तकी ने उसकी शान समदियत बता दी। बात पहुंच रही है मेरे भाई। वो ताहिरो मुताहिर है, किसी अली नकी ने वो जलवा दिखा दिया। वो जलाल भी लगता है, किसी हसन अस्करी ने जलाल दिखाया। और बगैर दिखाई दिए वो दुनिया चलाता है, पर गैब में बैठे इमाम ज़माना बुलंद तरीन दिखाई नहीं देता मगर कायनात संभाले। जो अभी पर्दा गैब में है, इलाही खुसूसियत का मालिक है। दिखाई नहीं देता, नजर रखे हुआ है। खुद इमाम ज़माना ही का कौल है, ए मेरे शियो, अगर मैं एक लम्हा के लिए तुमसे मुंह फेर लूं तो हादसात ज़माना तुम्हें पीस डाले। अच्छा, अब यहाँ पर एक बात का अंदाजा लगा कि उसके तजल्लियात की झलक इन मराकिज़ में है। मगर मेरे माबूद, तेरी सबसे बड़ी खुसूसियत तो है वहुवा अला कुल्ले शैइन कदीर, तू हर शय पर कुदरत रखता है। इन तजल्लियात मराकिज़ की भीड़ में कोई ज़ात ऐसी भी है जो तेरी कुदरत का मजहर बन जाए। आवाज आई, हाँ मेरे बंदे, एक ज़ात है जो मेरी कुदरत का सरापा मजहर है। मैंने कहा, मेरे माबूद ज़हमत फरमा, तो तेरी कुदरत का मजहर है कौन? कहा, उस बंदे का नाम है हुसैन। मैंने कहा, हुसैन करबला वाला? हाँ। आवाज से कुदरत आई, मेरे बंदे तेरे चेहरे पर झटका क्यों आया? मैंने कहा, वो करबला वाला हुसैन जो सदाए हलमिल बुलंद कर रहा है, जो भूखा है, जो प्यासा है, ये तेरी कुदरत का मजहर है? जो सिपाह नहीं रखता, लश्कर नहीं रखता, घर नहीं रखता, मकान नहीं रखता, ये है कुदरत का मजहर। तो बंदे, तमीज अगर हो तो बात कर, और तमीज न हो तो गुफ्तगू हटा। मैंने कहा, हाँ यही हुसैन, लेकिन जो तूने कुव्वत, सिपाह, लश्कर, मकान, धन, दौलत, आदमी, असलहा का जिक्र किया, इनका ताल्लुक कुदरत से नहीं है। बेवकूफ की बातें नहीं करते, इनका ताल्लुक वसाइल से है। मैंने कब कहा कि हुसैन मेरी कुव्वत का मजहर है? हुसैन मेरी कुदरत का मजहर है। बातें करूंगा मेरे भाई, कीमती जुमला है। देखिए, कुव्वत वसाइल की मोहताज होती है। जरा सा अदबी एक जुमला साहिबान फहम के लिए, कुव्वत, ताकत
रिसोर्सेज और वसाइल की मोहताज होती है। सेहत अगर रहेगी तो चलेंगे फिरेंगे, और अगर सेहत गिर गई, अनाज है तो जिस्म में ताकत है, पानी है तो जिस्म में ताकत है, पानी नहीं है प्यास भड़केगी, अनाज नहीं है भूख लगेगी, सिपाहो लश्कर है तो ताकत है, असलहा है तो ताकत है। तो जो मोहताज होती है वसाइल की उसको कहते हैं कुव्वत, और जो बेनियाज होता है उसको कहते हैं कुदरत। अब मैं इसके लिए जरा थोड़ा आपको समझाने के लिए 10-5 मिनट 5-7 मिनट थोड़ा ज्यादा लूंगा, ऊंची आवाज में सलावत पढ़ना। देखिए, जिस मर्द मोमिन की मैं मजलिस पढ़ रहा हूँ, यानी हमारे सफदर मामू अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, बेपनाह हमारी उनसे बड़ी उनसियत थी, और हमारे शहर में मकीन थे वो, और उनकी क्या मैं बताऊँ मरहूमीन की खूबी अभी मुझे पढ़ना नहीं है, वरना वो शजर सायादार था कि जिसने अच्छा ये इसका अंदाजा मुझे कैसे हुआ कि इधर कुछ सालों से मस्जिद और इमाम बारगाह की और कुछ वो सब जिम्मेदारी हमारे सर आ गई है। तो जब उनके हालात देखे हमने, तो जो हमारी बड़ी मस्जिद बनी है उसमें भी इनका बड़ा हिस्सा, और आज अल्लाह के करम से उन्होंने अपने बच्चों को वो तरबियत दी है कि आज भी इन्होंने वतन से वो मोहब्बत नहीं छोड़ी है जो मस्जिद इमाम बारगाह की आज़ादी में होना चाहिए। और जब वो मस्जिद हैदरी जिसमें वो लोहे का वो पत्थर लगा हुआ था, उस वक्त मैं मजलिस पढ़ने आ रहा हूँ, दाहिने साइड में जो था, तब से हमारे बड़े अच्छा, उसके अलावा मुजफ्फरपुर में रहते थे बड़े घर। हम जब जनाब सकीना के मसाइब पढ़ते थे तो मरहूम हमारा शाना पकड़ के दुआएं देते थे। बहरहाल मैं जरा उनकी तरफ तो एक से एक जात की तरफ अगर पूरी गुफ्तगू की जाए तो मैं कर सकता हूँ, मगर मैं अब वो गुफ्तगू करूंगा कि उनकी रूह भी खुश हो। जिक्र मोहम्मद और आले मोहम्मद हर मोमिनीन के लिए सबब मुसर्रत है, चाहे वो दुनिया में है चाहे वो चला गया है, मगर बस इतना आप और हम समझ के जिंदा रहें कि शख्स मरता है, शख्सियत नहीं मरती। फर्द को मौत आती है, इनफरादियत नहीं मरती। तो अर्ज ये कर रहा था कि अगर वसाइल हैं तो कुव्वत है, वसाइल नहीं है तो कुव्वत नहीं है, लेकिन कुदरत किसी की मोहताज नहीं है। अब मैं आपकी खिदमत में बेबसी पढ़ रहा हूं। बादशाहाने वक्त सलातीन जमाना की हिस्ट्री आप पढ़िए तो एक बादशाह गुजरा है नमरूद, नाम सुना होगा आप लोगों ने, कुरान में जिक्र है। एक है फिरौन, उससे भी वाकिफ हैं आप। एक है शद्दाद, कमोबेश उसको भी जानते हैं। एक है यजीद, देखिए बड़े बादशाहों की फहरिस्त में वो भी है, इसलिए कि उसकी सल्तनत में हुकूमत नहीं, सूरज ही डूबता था, बहुत बड़ी सल्तनत का मालिक था, 3 कॉन्टिनेंट पर हुकूमत थी उसकी। यजीद पूरा अफ्रीका एक पूरा कॉन्टिनेंट है, यूरोप का कुछ हिस्सा जो आज कई हिस्सों में बटा है, पूरा तुर्की, ये सीरिया, ये, और उसके बाद एशिया में इसकी हुकूमत सिंध तक थी, पूरा अफगानिस्तान और सिंध सब यजीद की सल्तनत। इतना बड़ा यजीद था हुकूमत के एतबार से, जो आज हमारे बच्चों के समझ में नहीं आता कि यजीद कितना बड़ा था, इसलिए कि ज़ैनब के तमाचे ने मार मार के इतना बौना कर दिया, इतना बौना कर दिया कि वो उसका कद आता नहीं। और वो बदनसीब तो इतना बदनसीब है कि हर 2-5 साल के बाद आप देखिएगा कुछ मौलवी खड़े होते हैं यजीद को सहारा देने के लिए, लेकिन जिस पर हुसैन की फिटकार हो वो किसी बैसाखे से नहीं खड़े हो सकते। नमरूद एक
इतना बड़ा बादशाह कि उसने तकब्बुर में अपने को रब का ऐलान कर दिया कि मैं ही तुम्हारा पालने वाला हूं, रब। अल्लाह ने एक अपने बंदे से टकरा दिया उसको। उस बंदे का नाम है शेखुल अंबिया, हजरत इब्राहिम। किस्सा डिटेल्स में नहीं पढ़ना है। वो साल भर लकड़ियां जमा की, 6 महीने तक आग रोशन किया। वो आप इराक जाइए, करबला और उधर उसके मज़ाफात में जाइएगा तो वो आज भी पहाड़ मौजूद है। और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को उसमें फेंकवाया। जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम नारे नमरूदी में गए तो क्या हुआ? तो बिल्कुल प्रोटेक्ट रहे और बड़े आराम से गए और निकल आए। जरा देखिए, कुदरत के ये सब खेल हैं। अल्लाह को मकसद था इब्राहिम को बचाना, तो जिस दिन आग और लकड़ियां जमा कर रहा था उसी दिन नमरूद का किस्सा तमाम कर देते। जिस दिन आग रोशन हुई उस दिन नमरूद को जलील कर देता अल्लाह। नहीं, जब पूरे तौर पर लकड़ियां जल के तैयार, शोले भड़क गए, तो अब अल्लाह ने कहा नहीं, हादसाती तौर पर बारिश करा के आग नहीं बुझाऊंगा, वरना जमाना हादसा समझेगा। आग आग रहे और उसमें मेरा बंदा बच जाए ताकि कुदरत बताऊं। या नारो कुन्नी पर्दों सलामुन वाला इब्राहिम का एक हिसार दिया। आग आग रही और इब्राहिम निकल के आ गए। इसी फलसफे को हमारे कुछ आजादार समझ नहीं पाते कि जब आग पर कुछ लोग हुसैन के नाम पर जल जाते हैं तो लोग कहते हैं तुम नजिस थे तो फला थे। सब जाहिलाना जुमले न बोला कीजिए। जलाना भी कुदरत है, बचाना भी कुदरत है। इसलिए कि अगर कुछ लोग न जलेंगे तो जमाना समझ लेगा आग नहीं था, धोखा था। लिहाजा जले ताकि जमाने को पता चल जाए आग है, और ज्यादातर नामे हुसैन पर बचे ताकि पता चल जाए कुदरत हुसैन अभी बाकी है। अगर फिरौन अपनी सल्तनत और इख्तदार के साथ अख्तियार रखता तो वो इब्राहिम को जला देता। इब्राहिम का न जलाना नमरूद की बेबसी है। जल्दी जल्दी फिरौन 64,000 64,000 बच्चे उसने रेत डाले, काट डाले। एक रवायत में 80,000 सिर्फ इस चक्कर में कि मूसा को हम पैदा न होने देंगे। अब अल्लाह ने अपनी कुदरत दिखाई कि मूसा पैदा होंगे तेरे ही शहर में, पलेंगे तेरे ही घर में। अगर फिरौन अख्तियार रखता इख्तदार के साथ तो मूसा की विलादत रोक देता। मूसा की विलादत न रोकना फिरौन की बेबसी है। जरा गौर कीजिएगा, एक बड़ा बादशाह है शद्दाद। अच्छा, काफिर बादशाहों की भीड़ में अकेला बादशाह है जिसने जन्नत की बात कही थी अपने लोगों को। एक बात मैं आपको बता दूं, पूरी आलमे इस्लाम और आलमे दुनिया की हिस्ट्री आप पढ़ेंगे तो अकेला बादशाह है शद्दाद जिसने अपने चाहने वालों को जन्नत की बात कही थी और बनवाई भी उसने। और आज जो 73 फिरके मुसलमान भाइयों के हैं ना, उनमें एक फिरका है जिसके रहबर में जन्नत में ले जाने की बात कही है। बकिया बड़े बड़े रहबर आपको नजर आएंगे, अपने जन्नत की बात तो कर ही नहीं पाते, कौम की बात क्या करेंगे बेचारे। हमारी इस बात को चूंकि मैंने चीख के नहीं पढ़ा तो आसानी से लिया गया। आप एक रहबर नहीं बता सकते जो कहेगा कि मैं जन्नत में जाऊंगा। और हमारे वो रहबर है वो कह रहे हैं कि ले जाना तो दूर की बात, गमे हुसैन में तुम खाली रो के दिखाओ, हम वाजिब करते हैं जन्नत में। अच्छा जनाब, शद्दाद उसने जन्नत बनवाई। क्या हुआ उसका किस्सा? जन्नत बन के जब वेल डेकोरेटेड तो अब सेलिब्रेट करने जा रहा है जन्नत को। एक कदम जन्नत के अंदर और एक
बाहर। अल्लाह ने मलकुल मौत से कहा देख लो इनको, तो मेरे महबूब उसी दिन करवा देता जिस दिन इसने संगे बुनियाद रखी थी, जिस दिन छत तैयार हुई उस दिन मरवा देता। ये बिल्कुल जन्नत तैयार है और इंटर भी ना हो पाया, दरे जन्नती पर टे हो गया। मेरे महबूब ये जरा सा एक नजर देख लेने देता। अल्लाह ने कहा खबरदार, मसाफत जमाना का संगे बिल मुअय्यन कर रहा हूं, दुनिया के हर आदमी को बता दो बदअकीदा अपनी बनवाई हुई जन्नत में तो जा नहीं सकता, हमारी जन्नत में जाने की क्या सोच रहा है। मेरे भाई साहब तवज्जो दीजिएगा, वो अपनी जन्नत में तो जा नहीं सकता। अगर शद्दाद अख्तियार रखता होता तो जन्नत का मुआयना कर लेता, ये उसकी बेबसी है। मलिक साहिब अख्तियार होता है, बेबस नहीं होता है। यजीद इतनी बड़ी सल्तनत जो मैंने आपको सुनाई, वो एक बंदे से बैयत लेने के लिए पूरी ताकत झोंके हुआ है। अगर बैयत ले ले तो बादशाह है, मालिक है, और अगर बैयत न ले पाए तो बेबस है। तारीख से पूछिए आप। और इस पूरे फलसफे को शहजादी ज़ैनब ने, हमारी मंजिल जरा सा आगे यहाँ पर एक मोड़ सुनिए, शहजादी ज़ैनब ने दरबार यजीद में यजीद की आंखों में आंखें डाल के कहा था, ओ आजाद करदा गुलाम की औलाद, अगर तू अपने हुकूमत और अपने इख्तिदार पे नाज कर रहा है तो सुन, तू जिसको हुकूमत समझ रहा है वो हुकूमत नहीं है, मोहलत है। हुकूमत हम हक वालों के पास है। बात साबित कर दी, जिसकी हुकूमत है उसका इख्तिदार आज भी चल रहा है। ये मजमा किसकी रैयत है? ये फर्श, ये आप, ये हम, ये मिंबर, ये माइक, ये मोमिनीन किसकी रैयत है? आज दरबार किसका सजा है? आले मोहम्मद का। ये दरबार अहले बैत का है, जहां आप और हम आगे बैठे हुए हैं, सलावत देते मोहम्मद और आले वसाइल हो तो वो है कुव्वत, और जिसमें वसाइल न हो और सिर्फ अख्तियार हो वो है कुदरत। अल्लाह ने कहा मेरा हुसैन मेरी कुदरत का मजहर है, कुव्वत का नहीं। ये मैंने कब कहा कि मेरा हुसैन ताकत का मजहर है? नहीं, मेरा हुसैन मेरी कुव्वत का मजहर है, कुदरत का मजहर है। अब आइए यहां से आपको गिनाऊं ताकि आपके ज़हन से बिल्कुल करीब हो जाऊं और खुलासा देते देते बात हमारी मुकम्मल हो जाए। ये बताइए कि मौत कौन देता है? टाइम बच जाएगा, जल्दी बता दीजिए। हम, आप, अल्लाह देता है। ठीक, मौत अल्लाह देता है, हयात अल्लाह देता है, इज्जत जिल्लत वो तो सबको आयत याद है, वतो इज्जो मंतशा वतो जिल्लो मंतशा, है ना? और वो तो आयत भी मैंने पढ़ी, खलकल मौता वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। तो मौत भी अल्लाह की तरफ से, हयात भी अल्लाह की तरफ से, इज्जत भी अल्लाह की तरफ से और जिल्लत भी अल्लाह की तरफ से। जरा आपसे खुसूसी तवज्जो चाह रहा हूं, ये बताइए, अल्लाह जिसे मौत दे दे, दुनिया उसे जिंदगी दे सकती है पॉसिबल? नहीं। अल्लाह जिसे जिंदगी दे दे, दुनिया वाले उसे मार सकते हैं? नहीं ना, इम्पॉसिबल। अल्लाह जिसे इज्जत दे दे, जमाना उसको जलील कर सकता है, और अल्लाह जिसे जलील कर दे, जमाना उसे इज्जत नहीं दे सकता। ये बात चारों अपनी जगह फैक्ट है, चारों के लिए कुरान की आयत है, वतो इज्जो मंतशा वतो जिल्लो मंतशा खलकल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। मौत अल्लाह की तरफ से, हयात अल्लाह की तरफ से, जिल्लत अल्लाह की तरफ से, इज्जत अल्लाह की तरफ से। अब आइए जरा करबला सन 61 10वीं मुहर्रम, पूरी ताकत जमा हो गई दुनिया की एक जगह, एक 72 को लेके पहुंचे हुसैन, एक तरफ खैमा यजीद का, एक तरफ हुसैन का।
लाहो लश्कर, इख्तदार, हुकूमत, दाना पानी, खाना, जर्री कमर गुलाम, एक से एक ऐशो आराम सब है यजीद के पास। भूख प्यास सिपाहो लश्कर नहीं, सब है हुसैन के पास। जरा तवज्जो चाह रहा हूं मेरे भाई, क्या कुछ है जो यजीद के पास नहीं है? सब है। पूरी दुनिया यजीद को खलीफा रसूल मान चुकी और अब उसका कहना है कि हुसैन भी मान ले। हुसैन ने बड़ी दोपहरी में आके रिजेक्ट किया, कहा मैं यजीद को खलीफा नहीं मानता। पूरी कुव्वत धरी की धरी रह गई, कुदरत का फैसला आज तक चल रहा है। जो बेचारे अंदर से परफेक्ट यजीदी हैं, वो भी ऊपर से नहीं कह सकते कि यजीद रजी अल्लाह। क्या कह रहा हूं मेरे भाई, हमारे इस जुमले की कदर आप न कीजिएगा तो कौन करेगा? जो अंदर से परफेक्ट यजीदी है जी, उनके यजीदी होने में कोई डाउट, कोई शक नहीं है, मगर वो भी जमाने की लानत से बच के कहते नहीं नहीं यजीद तो बहुत बुरा था, यजीद तो बहुत बुरा था। इससे हमको मालूम है कि जो आप यजीद को कह रहे हैं कि बहुत बुरा था, उसके इन्स एंड आउट दोनों से हम वाकिफ हैं। देखिए अब इस मजलिस में वकील लोग हैं कि नहीं हमको नहीं मालूम है ना। तो मैंने भी लॉ पढ़ी है, वकालत की नहीं है, लॉ पढ़ी है और उससे वाकिफ। तो लॉयर ये क्या करते हैं कि जब देख लिया कि 22-23 आदमी है मुकदमा में और मामला जेरा में फंस जाएगा, तो वकील लोग मशवरा देते हैं कि आप ऐसा कीजिए 12-13 ये 22 लोग जो है ना, ये अब जज सुनेगा नहीं, 1-2 पर पूरा बोझ लाद के आप लोगों को हम निकाल सकते हैं। इसमें जो फालतू कोई एक आदमी है उसका नाम बताइए, हम उसी को फंसा देते हैं। ये होता है कोर्ट में, वकील लोग वाकिफ होंगे और हम भी वाकिफ हैं इससे। तारीख बनु उमय्या और बनु अब्बास में यही हुआ, एक से एक यजीदी थे, मगर सूरतों की सफाई में हुसैन की फिटकार ने इतना गिराया कि पूरी मुलूकियत ने यजीद पर बोझ लाद दिया। अब बकिया लोगों को रजी अल्लाह के संदूक में बंद करके आगे पीछे कर दिया, वरना खुद यजीद के बाप किस बात में कम थे? या यजीद के बाद जो आए वो कौन धोए धाए थे? मरवान हो, अब्दुल मलिक बिन मरवान हो, हिशाम इब्न मलिक, जो भी आप देख ले पूरी तारीख कौन आए। तो आपका सिर्फ यजीद को क्लियर चाय में पड़ी मक्खी की तरह निकाल के फेंक देने का मतलब हमको मालूम है, इब्तिदा भी खराब है, इंतहा भी खराब है। मगर आपको मालूम है हुसैन ने अपनी कुदरत का चौतरफा ऐसा पहरा बैठा दिया कि यजीदी भी यजीद को निकाल न पाए। आप देखिए ना, हर 2-3 साल के बाद यजीद को चाहता है लोग कोई खड़ा कर दे, है ना, और बेचारे खुद इतने बेसहारा हो जाते हैं कि वतन भी नसीब नहीं होता। इसलिए कि अगर आप लोग समझ गए तो ठीक है, वरना जाकिर नाइक का नाम लेने की जरूरत नहीं है हमको। हम किसी का नाम क्यों लें? नाम लेने की क्या जरूरत है? लेकिन आप देखिए इतने बेसहारा हो गए कि बेचारे राजनाथ सिंह के पास अर्जी पारजी आ रही है, तो जो यजीद को सहारा देता है खुद बेसहारा हो जाता है। इधर कुव्वत का पूरा नमूना यजीद, इधर कुदरत का पूरा नमूना हुसैन। कुदरत देती है हयात, कुदरत देती है मौत,
कुदरत की तरफ से है इज्जत, कुदरत की तरफ से है जिल्लत। हुसैन ने कहा देखो मैं 61 का हुसैन कुदरत परवरदिगार का मजहर हूं। आज मैं हयात बांटूंगा, आज मैं मौत बांटूंगा, आज मैं इज्जत बांटूंगा, आज मैं जिल्लत बांटूंगा। तवज्जो चाह रहा हूं, अब इस जुमले को फिर से दोहराइए। अल्लाह जिसे इज्जत दे जमाना उसे जलील नहीं कर सकता। अल्लाह जिसे जलील करे जमाना उसे इज्जत नहीं दे सकता। अल्लाह जिसे मौत दे जमाना उसे जिंदा नहीं कर सकता। अल्लाह जिसे हयात दे जमाना उसे मार नहीं सकता। हुसैन ने कहा आज हयात मैं बांटूंगा, जमाना उसे कभी न मार पाएगा। आज मैं मौत बांटूंगा, हिलाकत, जमाना उसको कभी जिंदा न कर पाएगा। आज मैं इज्जत दूंगा, जमाना उसे कभी जलील न कर पाएगा। आज मैं जिल्लत बांटूंगा, आज मैं इज्जत बांटूंगा। आपके जहन से करीब हो गए? तवज्जो चाह रहा हूं जहां जहां आवाज पहुंच रही है। मेरे मौला हुसैन, भूख और प्यास के आलम में आप इज्जत भी बांटेंगे, जिल्लत भी बांटेंगे, मौत भी बांटेंगे, हयात भी। कहा सुनो, आज मैंने यजीद के मुकद्दर में हिलाकत लिख दी। अब कहो नस्ल बनी उमैया से कि यजीद को खड़ा करके दिखाए। पहले के 5 मिनट की तकरीर कि यजीद को कोई किसी बैसाखी पर खड़ा, बेचारे यजीद वाले भी मजबूर होकर उसको लानती कहना ही पड़ता है। यानी ऐसा चौतरफा मार मारा हुसैन ने कि यजीद आज किसी खाने में जिंदा नहीं है। हुसैन ने कहा यह है हमारी तरफ से बांटा गया मौत, जिसे दुनिया कभी हयात न दे पाएगी। आज मैं 72 को जिंदगी बांट रहा हूं। दम है दुनिया में तो इन्हें मार के देखे। 72 को हयात बांटी हुसैन ने। अरे आप रोज सुनते रहते हैं हम करबला ज़ियारत को गए थे, हम करबला ज़ियारत से आए हैं, वो टूर ज़ियारत को जा रहा है, वो टूर ज़ियारत से आया है। इतने लोग ज़ायरीन थे तो वहां सब ज़ाहिर थे। ये ज़ियारत तो मुलाकात को कहते हैं, वहां मुर्दे भी दफन है। कभी आपने सुना कि हम फातिहा पढ़ने गए थे करबला? किसी ने कहा कि हम करबला फातिहा पढ़ के आए? हर एक कहता ज़ियारत को जा रहे हैं, ज़ियारत को आ रहे हैं। ये 5वें दर्जे का बच्चा आपको बता देगा फातिहा मुर्दा के लिए है, ज़ियारत जिंदा के लिए। मेरे भाई देखिए 3 मर्तबा हयात बांटी गई है दुनिया में। ऐसे तो कई मर्तबा, एक मर्तबा ईसा ने मुर्दा जिंदा किया, एक मर्तबा अली ने मुर्दा जिंदा किया, एक मर्तबा 72 हयात हुसैन ने बांटी। अच्छा कमाल है, तीनों ने कुछ पढ़ा। हाय मेरे भाई, ईसा ने जो मुर्दा जिलाया तो कहा कुम बेइज़्निल्लाह, कुम बेइज़्निल्लाह पढ़ा, मुर्दा जिंदा हो गया। लेकिन एक बात कहूं, तारीखी सदाकत है, कुछ जेरा होगी तो कर लीजिएगा, मैं अभी हूं 2 दिन। कुम बेइज़्निल्लाह कह के ईसा ने जिनको हयात दी थी वो उस वक्त जिंदा तो हो गए, मगर बाद में मौत उनको आई। ठोकर मार के कुम बेइज़्नी पढ़ा अली ने, मुर्दा जिंदा हो गया, मगर 10-20 साल के बाद उसे मौत फिर आई। लेकिन 72 को जो इन्ना लिल्लाह पढ़ के हुसैन ने हयात दी वो आज तक नहीं मरे। यह है नमूना कुदरत हुसैन। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक 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 या हुसैन, मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु। मेरे सरकार आपने गौर किया है? खुदावंद आलम आप हजरात की समातों के हाथ को हासिदों और जालिमों की नजर बद से महफूज है। हुसैन ने कहा आज मैं मौत भी बांटूंगा, हयात भी बांटूंगा। हयात जो हर दिल में जिंदा है
उसे मौत छुआ भी नहीं, और हिलाकत यजीद को दे दी जो आज तक उठ के खड़ा नहीं हो सकता। हुसैन ने कहा आज उमर साथ बहुत इज्जतदार बन रहा है, अलमदार है लश्कर का, सरदार है लश्कर का, ईरान की गवर्नरी का कागज है जेब में, मैं आज उमर साथ के मुकद्दर में जिल्लत लिखता हूं। ऐसा जलील हुआ उमर साथ कि छिपा फिरा, यहां वहां भागा भागा, एक दिन पकड़ा गया, मुख्तार ने गिरफ्तार कर लिया, चमड़ी उधेड़ दी गई और ईरान की गवर्नरी का कागज जेब में बोगस चेक की तरह से रखा रह गया जिससे भुनना नसीब न हो। एक मुसलमान या एक काफिर या एक यहूदी या एक ईसाई कोई आपको मिलेगा जो उमर बिन साद को इज्जत की नजर से देख ले? एक तो नाम ही ऐसा है, सलावत बर मोहम्मद और आले मोहम्मद, जिसमें इज्जत की कहीं से कोई गुजर ही नहीं। एक और सलावत पढ़ दे मिल के मोहम्मद और आले, मेरे भाई। खुलासे का जुमला सुनिए, हुसैन ने कहा आज यजीद के लश्कर के उमर बिन साद को मैं जिल्लत देता हूं, जमाने में हिम्मत है तो इज्जत दे के दिखाए, और सुनो आज उन्हीं के लश्कर के हुर को इज्जत दूंगा अगर लानतुल्लाह अलैहिस्सलाम न बन जाए। कल का हुर आज का अलैहिस्सलाम है। अब क्या चाहिए हुर को? जिल्लत भी अल्लाह की तरफ से, इज्जत भी अल्लाह की तरफ से। अल्लाह की कुदरत का नमूना है हुसैन। इज्जत भी दी, जिल्लत भी दी, मौत भी दी, हयात भी। हुर को जो इज्जत दी हुसैन ने, अब इससे बड़ी इज्जत और क्या चाहिए थी? आया तो हुसैन का शाना मिला, मारा तो सैयदा का रुमाल मिला, सैयद सज्जाद के हाथ दफन को मिले, चौथे इमाम से लेके 12वें इमाम तक जियारत हुर को गए। जो जियारत हुसैन को जाता है वो जियारत हुर जरूर करता है। दरूद, सलाम, सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह। सफर अभी जारी है, न सफर हुर का खत्म हुआ है न सफर उमर साद का खत्म हुआ है। अब कयामत के दिन उमर साद को रसूलुल्लाह क्या सुनाए, मौला अली क्या सजा सुनाए, बीबी फातिमा क्या सजा सुनाए, हमको नहीं मालूम। सफर अभी जारी है, हुर का सफर भी अभी जारी है। कयामत के दिन हुसैन की अम्मा क्या दे दे, मौला हसन क्या नवाज दे, मौला अली क्या दे दे, सरकार दो आलम क्या दे दे, सफर जारी है। आज ये कुदरत हुसैन का एक नमूना है कि आज हमारे अंदर जो आजादारी और गिरिया हुसैन की वजह से जो ताकत है कल्ब में और जो इज्जत है समाज में, वो हुसैन का सदका है। आप इसको मान लीजिए, वरना ये सब्जेक्ट बदल जाएगा कि आखिर क्या वजह है कि इतने 32 दांत के बीच में रह के हम जिंदा कैसे हैं। अंदर बाहर हर तरफ हमारे दुश्मन, उसके बाद भी हम सर उठा के चलते हैं। ये उसी कादिर मुतलक का एक नमूना है हुसैन, जिसका सदका है आज पूरी दुनिया में कि हुसैन की वजह से इज्जत है। लेकिन मेरे दोस्तों, हुसैन ने ये कुदरत का मुजाहिरा दिखाया, हुसैन ने ये इज्जत का मुजाहिरा दिखाया, हुसैन ने ये कमालात दिखाए, मगर कोई भी टारगेट अचीव करने के लिए कुर्बानी देना होती। लेकिन हुसैन ने आसान कुर्बानी नहीं दी, इसलिए कि एक होता है खुद मर जाना, लड़ जाना, सर कटा देना, जमा मर्दी है, यहां तक तो ठीक है। लेकिन अपने सामने औलाद का जनाजा उठाना, ये जरा सा दुश्वार काम है।
उसके बाद आप देखें ये कहना कि अली अकबर देना पड़ेगा, राजी हूं, अब्बास के शाने देने होंगे, राजी हैं, 6 महीने का बच्चा का गला देना होगा, राजी हूं, कासिम के जनाजे के टुकड़े टुकड़े होंगे, राजी हूं। उसके बाद आवाज आई ज़ैनब के सर की चादर देनी होगी। चुप है हुसैन, अब चुप है हुसैन, इसलिए कि गैरत बनी हाशिम है। तो आलम अरवा में पीछे से ज़ैनब की आवाज आई, भैया कह दो ये भी मंजूर है। हमारा वक्त तमाम हुआ, हमारी मजलिस आते आते सुन लीजिए एक जुमला छोटी शहजादी के बारे में। मैं वहां शब की मजलिस में भी वही तकरीबन जिक्र कर रहा हूँ, और यहाँ तो जरूरत भी कि हमारे मरहूम सफदर मामू को बीबी सकीना के मसाइब ज्यादा पसंद है, तो इसलिए जरूरतन भी यहाँ पढ़ूंगा। ज़ैनब ने कहा भैया कह दो ये भी मंजूर, लेकिन 4 साल की जो बेटी सीने पर सोती थी उसका एक मंजर आप सुन ले सिर्फ, और कोई ऐसा मजमा इस मजलिस में न होगा जो बगैर आंसू बहाए उठ जाए। क्यों, उसकी वजह बता रहा हूं। दरबार मुख्तार में जब खुली बिन यजीद असबई नाम का एक जालिम पकड़ के लाया गया, तो मुख्तार ने पूछा कि करबला में तूने जुल्म क्या क्या किया, लिखा, और फिर पूछा कि किसी जुल्म पर तुझे अफसोस हुआ, तेरा दिल पसीजा। तो खूली ने कहा मुख्तार मैंने करबला में बहुत जुल्म किए, 3 बड़ा जुल्म, 3 मेरा जुल्म बहुत बड़ा है। एक जुल्म मैंने ऐसा किया कि ए मुख्तार मुझे भी रोना आ गया। बता मलून वो जुल्म क्या है? कहता 3 जुल्म मैंने ये किए। सबसे पहला जुल्म तो ये है कि फातिमा का लाल जब घोड़े पर झूम रहा था, जख्मों से चूर और घोड़े से गिर नहीं रहा था, तो उमर साद ने मुझे कहा कि गिरा हुसैन को, मैं नेजा फेंक के मारने में महारत रखता हूँ। मैंने नेजा हुसैन के दिल का निशाना लेके मारा और दिल को तोड़ता हुआ नेजा बाहर निकल गया, सैयदा का लाल घोड़े से गिर। मुख्तार मेरा दूसरा बड़ा जुल्म, नेज़ा तवील पर कोई हुसैन का सर नहीं उठा पा रहा था, वो घिनौना काम भी मैं ही ने किया। और ये मुख्तार एक जुल्म तो मैंने ऐसा किया है तुम अगर सुन लोगे तो मुझे बहुत मारोगे। तो मुख्तार ने कहा मारना तो बहरहाल है, मगर बता दे वो कौन जुल्म है जिस पर तेरा दिल पसीजा, तुझे अफसोस आया। तो अब वो कहता है एक जुल्म मैंने किया जिस पर मुझे रोना आया। इसी बल पर मैंने कहा था कि मजलिस में पत्थर दिल इंसान भी होगा तो रोएगा, इसलिए कि जब खूली रो पड़ा इस मुसीबत पर तो मौला के अज़ादार क्यों ना रोएंगे। खूली बिन यजीद असबई कहता ए मुख्तार जब हुसैन के जनाजे पर घोड़े दौड़ाए जाने लगे तो एकाएक खैमों में आग लगा दी गई। मालो असबाब लूटने के लिए यजीद के लश्करी आगे बढ़े तो मैं भी एक घोड़े पर सवार होकर खैमागाह बढ़ा ताकि मैं भी कुछ मालो असबाब लूट लूं। अभी खैमागाह दूरी था कि शामे गरीबा के घुप अंधेरे में मैंने एक बच्ची को देखा जिसके कुर्ते के दामन में आग लगी थी। आग की चिंगारी में बच्ची के कान में सोने की बाली हिल गई। मुख्तार आग की चिंगारी में बच्ची के कान में सोने की जो बाली थी वो चमक गई। मैंने अपना घोड़ा मोड़ दिया कि क्यों ना मैं ये बाली उतार लूं, सोने की है। मैंने अपना घोड़ा बच्ची की तरफ मोड़ा। बच्ची बड़े प्यार से कह रही थी दादा खैमे जल गए।
चचा अब्बास तुम कहाँ चले गए, बाबा मार डाला गया। फरियाद कर रही थी बच्ची। अरे तड़प जाएंगे आप जुमला सुन के। खूली कहता है मैं चाहता तो घोड़े पर बैठ के भी बच्ची की बालियां उतार सकता था, मगर मैंने हुसैन को अज़ियत देने की नीयत से अपने पुष्ट से अपना तवील नेज़ा निकाला, दौड़ती हुई बच्ची के पुष्ट में चुभो दिया। सकीना उनके बल जमीन पर गिर गई। अब जो झटके देके मैंने बाली उतारी। बच्ची ने दोनों हाथ जख्म पर रखे, तराई का रुख किया। ए चचा अम्मू तेरे बाद सकीना बेसहारा। वसयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्यामुनक़लबी यनक़लिबून इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बारे इलाहा, इस मजलिस में जितने मोमिन मोमिनात, बच्चे बूढ़े जवान मर्द औरत आए, हर आने वालों की नेक ख्वाहिशात को पूरा फरमा, इनकी झोली मुराद को भर दे। मौला के आज़ादारों में, मुहिब्बों में जहाँ जहाँ कोई बीमार है, अल्लाह उन्हें शिफाए कामिल अज्जल दे। ए मेरे अल्लाह, फिलिस्तीन के मजलूमीन की हिमायत फरमा, जालिमीन को निस्तो नाबूद फरमा। ए मेरे अल्लाह, मोहम्मद और आले मोहम्मद के सदक़े में तमाम उलमा, खुतबा, शोराए अहले बैत, ज़ाकिरीन कराम, नौहा खां, मदा खां, मरसिया खां, सोज खां, मातमदार, एक एक आज़ादार की हिफाजत फरमा। तमाम मराजाए कराम की हिफाजत फरमा। खुसूसन आगाए सिस्तानी को तूल उम्र अता फरमा। वारिस करबला मुंतकीब खून हुसैन हज़रत वली आसर इमाम ज़माना के ज़हूर में ताजील अता फरमा। हम सबको इमाम के आवान और अंसार में शुमार फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। आप हज़रात से गुजारिश है, एक सूरह फातिहा, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।